फ्रेंड्स, चावला क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है क्यूब एवं क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन एवं घनमूल। ठीक है, तो आज अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं क्यूब का। अपने को अगर किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है तो उसमें एक संख्या 1 होनी चाहिए। जैसे 2 डिजिट है तो उसमें से 1 डिजिट 1 होना चाहिए, उसी संख्या का क्यूब निकालना पॉसिबल है। जैसे कि मैं 13 का लेता हूँ। पहला एग्जांपल अपन किसका लेते हैं? 13 का। 13 का अपने को क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। 13 का क्यूब निकालना है तो सबसे पहले 1 को लिखते हैं और उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को अपन पावर बढ़ाते चलते हैं, 3 तक पावर को उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पहले 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? जैसे 3 का घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3। ठीक है, अब अपने को ये जो बीच वाले डिजिट है इसको डबल करना है। इसको मैं डबल करूंगा तो इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 6। अब इसको अपने को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो जैसे यहाँ पे 27 है, इसमें से सिर्फ 7 आएगा, एक ही डिजिट यहाँ पे लिखना है। जो नेक्स्ट वाला डिजिट होगा वो कैरी में चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। तो 2 हासिल में चला गया, तो यहाँ पे 9 और 18 27 और 2 29, 29 का 9, 2 फिर से क्या चला गया? हासिल में चला गया। ठीक है, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 का 1, 1 फिर से हासिल में चला गया, और 1 और 1 2। समझ में आया कि 13 का अपने को क्यूब निकालना है तो अपने को पहले 1 को एज इट इज रखना है, फिर 3 की पावर को इंक्रीज करना है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। जो मिडल वाले नंबर है उसको डबल करना है और फिर ऐड कर देना है, और इन सब का सिर्फ सिंगल डिजिट आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन 14 का। ठीक है, 14 का एग्जांपल लेंगे तो पहले 1 को ऐसे एज इट इज रखेंगे, फिर 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 64 हो गया। अब अपने को क्या करना है? मिडल वाले को डबल करना है। 4 दूनी 8, 16 दूना 32। ठीक है, पहले अपने को क्या करना है? 1 को ऐसे कैसे रखना है? 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3। 4 की घात 3 का मतलब 64, 4 की घात 2 का मतलब 16, 4 की घात 1 का मतलब 4। दोनों को बीच वाले हैं, इनको डबल कर दिया। यहाँ से ओनली क्या करना है? एक ही संख्या लिखनी है, दूसरी संख्या किस में चली जाएगी? हासिल में चली जाएगी। ठीक है, 6 और 6 12 और 2 14, हासिल 1, 1 1 2 और 3 5, पाँचों के पाँचों किस में चले जाएंगे? हासिल में चले जाएंगे। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 का 7, हासिल में 1 और 2। तो कितना आ गया? 14 का जब मैंने किया तो 2744 आ गया। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं इसका कि अपन 21 का ले लेते हैं। अगर 21 का चाहिए, इस बार 1 इस तरफ है तो पहले 1 को इधर लिखना है। ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलना है, क्योंकि पहले 1 जो था वो लेफ्ट साइड में था, तो लेफ्ट टू राइट चल रहे थे। इसमें 1 राइट साइड में, तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब 8। अब अपने को क्या करना है? बीच वाले नंबर को क्या करना है? डबल करना है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब अपने को क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। तो 1 6, 12 का 2, हासिल 1 और 9। समझ में आया कि 21 का जब भी अपन करते हैं तो अपने पास में क्या आता है? 9261। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 31 का। ठीक है, 31 का जब अपन निकालेंगे तो अपने को क्या करना है? 1 यहाँ रखना है, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 3। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? बीच वाले को डबल करना है। 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। अब क्या करना है? जोड़ना है 1, यहाँ पे 9, 27 का 7 2 कैरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 और 2। जब भी 31 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे? अपने को क्यूब करना है। क्यूब करेंगे मतलब क्या, कितना हो जाएगा? 29,791 हो जाएगा 31 का क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब अपन आते हैं क्यूब रूट्स निकालने पे। तो क्यूब रूट्स निकालने के लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 है और उसका अपने को क्यूब करना है तो उसका यूनिट डिजिट 8 आता है, और अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 8 है और उसका क्यूब करते हैं तो 2 आता है। ठीक है,
और जैसे किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 है उसका क्यूब करते हैं तो 7 आता है, और 7 का अगर अपन करते हैं किसी संख्या का यूनिट डिजिट 7 है उसका क्यूब करते हैं तो अपने पास में यूनिट डिजिट 3 आता है। जैसे 2 का कितना होता है 8 होता है, और 8 का यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अपने पास में एग्जाम्पल जो है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अपना पहला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 5832। 5832 का अपने को क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए जैसे मैंने बताया था कि स्क्वायर निकालने के लिए 2 डिजिट अलग करते हैं, तो क्यूब रूट निकालने के लिए 3 डिजिट को अपने को क्या करना है, अलग करना है। जैसे मैंने इसको अलग किया, अपने को पता है कि किस संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 2 मिलेगा। मेरे को पता है कि 8 का करने पे 2 मिलता है, यहाँ पे मैंने बताया है। ठीक है, तो सेम यही देखना है कि किस संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 2 मिलेगा, तो 8 का मिलेगा। अब इधर अपने को देखना है कि इस नंबर से जस्ट छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, तो अगर 2 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास में 8 आता है, तो 8 5 से ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इससे छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लिखना है। ठीक है, तो जो 5832 है वो 18 का क्यूब है, यानी कि इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन एक और ले लेते हैं। ठीक है, अपन ले लेते हैं 10,448 का अपने को क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है तो अपने को पता होना चाहिए मैं किस संख्या का क्यूब करूं कि मेरे पास में यूनिट डिजिट 2 मिले। तो मैंने बताया था कि 2 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 8 आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पता है अपने को कि इससे जस्ट छोटा नंबर क्या है जो परफेक्ट क्यूब हो, तो 8 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। वो किसका क्यूब है, 2 का अगर घात में 3 करूँगा तो उसका कितना आता है 8 आता है, जो 8 क्या है 10 से छोटा है। यहाँ पे कितना लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। ठीक है, अगर मैं 3 का करूँगा तो 27 होता है, 3 का क्यूब 27, यानी कि वो 10 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10 है, तो ग्रेटर देन 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन 10 होना चाहिए। तो मैं क्या लिया 2 का क्यूब 8 किया, तो वो लेस देन 10 है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं 39,304। 39,304, तो इसमें मेरे को पता है कि मैंने कहा था, तो इसमें से नहीं आ रहा है 2873, इसमें से नहीं आ रहा है, तो मैंने बताया था कि जिस भी नंबर का क्यूब किया जाता है वो का वही आता है। जैसे 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 4 किसका क्यूब करने पे आता है, 4 का ही क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 4 मिलता है अपने को। अब इसमें अपने को देखना है, अब इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इससे जस्ट छोटा है और परफेक्ट क्यूब हो। तो मेरे को पता है 27 परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 3 की घात अगर मैं 3 करूँगा तो अपने पास में 27 आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इससे जस्ट छोटा वाला ऐसा नंबर जिसका क्यूब परफेक्ट क्यूब हो, तो 27 है और वो किसका क्यूब है 3 का है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो 34 का जो क्यूब आता है वो आता है 39,304। एक और अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, अपन लेते हैं 1,40,408। इसमें अपने को क्या करना है, 3 डिजिट को अलग कर देना है। स्टार्टिंग के 3 डिजिट अलग कर दिया। अब मेरे को पता है कि 8 किसके में आता है, 8 आता है 2 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 8 मिलता है। ठीक है, अब अपने को देखना है कि 140 से ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब हो। मेरे को पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। 216 ज़्यादा हो गया, 5 का क्यूब 125, 125 इससे कम है, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे 5 लेंगे। ठीक है, तो 1,40,408 का जो क्यूब रूट निकलेगा वो 52 निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। अब अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, अपन 91,125 ले लेते हैं, 91,125 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया
शुरू के स्टार्टिंग के 3 डिजिट को अलग कर दिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग के 3 डिजिट को अलग किया, मेरे को पता है कि किस संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 का ही क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि ये इससे जस्ट छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब हो। मेरे को पता है कि 5 का क्यूब 125 होता है, वो इससे ज़्यादा है। 4 का क्यूब 64 होता है, 64 इससे छोटा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। तो जो मेरा आंसर आया वो आया 45। ठीक है, 45 आ गया। ठीक है, अपना 6। अब अपना लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल के लिए अपन कोई भी संख्या ले लेते हैं, 2,50,047। ठीक है, 2,50,047 ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 3 डिजिट को अलग कर देंगे। 3 डिजिट को अलग करेंगे मतलब 47। 47 में यूनिट डिजिट 7 है, यूनिट डिजिट 7 है तो 7 किसका क्यूब करने पे आता है, 3 का। अब जब 3 का क्यूब करते हैं, यूनिट डिजिट 3 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट अपने को 7 मिलता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट है कि अपने को इसमें देखना है कि इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। मेरे को पता है कि 7 का 243 होता है, 7 का 243 होता है मतलब उससे 343 होता है 7 का, तो ये उससे बड़ा है। और अपने को क्या चाहिए, 250 से छोटा चाहिए, तो अपने को 6 का कितना होता है, 216। 216 250 से छोटा है मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है, आप किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी लाइक करने के लिए बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।